नमस्कार, मैं हूं आचार्य डॉक्टर मोहित शाह। एस्ट्रो वैदिक कोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस चैनल में एक वीडियो सीरीज चल रहा है जिसमें हम कुंडली के प्रत्येक भावों के ऊपर बात कर रहे हैं। अभी तक हमने कुंडली के फर्स्ट हाउस, 8th हाउस और 2nd हाउस के ऊपर वीडियो बना लिया है। आज का हमारा विषय कुंडली का तृतीय भाव है। कुंडली का तृतीय भाव एग्जैक्टली होता क्या है, यह आपके जीवन के किस क्षेत्रों को प्रभावित करता है और यह आपके जीवन के हर एक क्षेत्र से किस प्रकार से कनेक्टेड है। कुंडली के 12 भाव होते हैं। 12 भाव जीवन के अलग अलग आयाम, अलग अलग क्षेत्रों को दर्शाता है, लेकिन यह 12 भाव भी आपस में इंटरलिंक्ड, इंटरकनेक्टेड होते हैं। जैसे कि कुंडली का फर्स्ट हाउस जो है, यह अष्टम भाव से 6ठे भाव में है। मतलब कि अष्टम भाव से संबंधित जो रोग, ऋण और शत्रु है वह कुंडली के फर्स्ट हाउस से देखेंगे। उसी प्रकार कुंडली का तृतीय भाव कुंडली के हर एक भाव से भी कैसे कनेक्टेड है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगा, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आपके कुछ कमेंट हैं, कुछ प्रश्न आप पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट छोड़ सकते हैं। हम आपके कमेंट का शीघ्र उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को कुंडली के तृतीय भाव के ऊपर। 3rd हाउस, कुंडली का 3rd हाउस जैसा कि आप जानते होंगे, यह आपके सहोदर का है, आपके छोटे भाई बहन का है। जो भी आपके नेबर होंगे, जो भी आपके आस पड़ोस के व्यक्ति होंगे, यह भी कुंडली के 3rd हाउस से देखे जाते हैं। और कुंडली का 3rd हाउस ही यह सुनिश्चित करता है कि आप अपने जीवन में कितना परिश्रम करेंगे, कितना मेहनत, कितना संघर्ष करेंगे, यह कुंडली का 3rd हाउस दर्शाता है। साथ ही साथ आप अपने जीवन में कितना पराक्रमी होंगे, कितने आप एफर्ट डालेंगे किसी भी चीज़ को करने के लिए, यह कुंडली के 3rd हाउस से देखा जाता है। साथ ही साथ इसी भाव से हम जीवन में आने वाली परेशानियां, जीवन में आने वाले संघर्ष को देखते हैं और आप अपने जीवन में कितना लर्निंग करेंगे, क्योंकि 9th हाउस से यह जस्ट अपोजिट में है, 7th हाउस में है। तो जो लर्निंग का भाव है, जो सीखने का भाव है, स्किल डेवलपमेंट का भाव है, यह सभी 3rd हाउस है। 3rd हाउस से आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को देखते हैं, आपके इंटेलेक्चुअल स्किल्स को देखते हैं। साथ ही साथ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल, यह भी कुंडली के 3rd हाउस से देखा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है, जीवन के हर एक क्षेत्र से, कुंडली के हर एक भाव से यह तृतीय भाव कनेक्टेड है। आइए समझते हैं कैसे। फर्स्ट हाउस से तो यह 3rd हाउस में है। 2nd हाउस से यह जो 3rd हाउस है, 2nd से 2nd में पड़ता है। 2nd क्या है? धन है, परिवार है और आपका वाणी भी है। तो उस धन, परिवार से, अपनी वाणी से जो आप एसेट्स क्रिएट करेंगे, वो 3rd हाउस है। आपकी वाणी से जो एक कम्युनिकेशन क्रिएट होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स आपका, इंटेलेक्चुअल स्किल्स आपका, वो भी 3rd हाउस से देखा जाएगा, क्योंकि ये 2nd हाउस से 2nd हाउस में है। अपने परिवार के सदस्यों के साथ जो आप धन बनाएंगे, वो कुंडली के 3rd हाउस से देखेंगे। आपका बैंक अकाउंट में जो आपका एफडी होगा, वो अभी 3rd हाउस से देखा जाएगा, क्योंकि बैंक में जो पैसा जमा है वो तो 2nd हाउस में है, लेकिन 2nd से 2nd होने के कारण आपके एफडी, म्यूचुअल फंड्स को दर्शाता है कुंडली का 3rd हाउस। कुंडली के 4th हाउस से यह 3rd हाउस 12th हाउस में है। मतलब कि आपके 4th हाउस से संबंधित जो भी लॉसेस हैं, वो 3rd हाउस से देखे जाएंगे। 4th हाउस आपके कंफर्ट जोन का है, जमीन, भूमि, वाहन, मकान, पैतृक संपत्ति का है, आपकी मदर का है। तो मदर से संबंधित जो लॉसेस हैं, 3rd हाउस से देखे जाएंगे। पैतृक संपत्ति से रिलेटेड इश्यूज है, लॉसेस हैं, तो वह 3rd हाउस से देखे जाएंगे। और आप अपने जीवन में कितना सुखी रहेंगे, यह 4th हाउस दर्शाता है। और उस सुख में कमी जो आएगी, वो 3rd हाउस दर्शाता है। मान लीजिए आपके जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं, आपका कंफर्ट जोन बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी आपको अत्यधिक परिश्रम, संघर्ष अपने जीवन में करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं 4th हाउस का नुकसान हो गया।
थर्ड हाउस से। जब अधिक परिश्रम संघर्ष करना पड़ेगा तो फोर्थ हाउस का ह्रास होगा, फोर्थ हाउस का नुकसान होगा। उसी प्रकार यह कुंडली का तृतीय भाव पंचम भाव से एकादश भाव में पड़ता है। पंचम भाव क्या है? पंचम भाव आपके संतान का स्थान है, शिक्षा अर्जन विद्यार्जन का स्थान है, ईश्वरी कृपा का स्थान है, ईश्वर का पूजा पाठ भक्ति भावना यह फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। तो उस भक्ति का जो सृजन होगा, उस भक्ति का जो आय होगा वह थर्ड हाउस से आएगा। आपके जीवन में जो भी नॉलेज आप सीख करेंगे, नॉलेज आप प्राप्त करेंगे, वह थर्ड हाउस से आएगा। इसलिए थर्ड हाउस लर्निंग का भी स्थान माना गया है। कुंडली के सिक्स्थ हाउस से यह थर्ड हाउस 10th हाउस में है। तो छठे भाव से संबंधित कर्म थर्ड हाउस से देखे जाएंगे। छठा भाव क्या है? रोग ऋण और शत्रु का है। यदि आपको लोन्स लेना हो तो लोन लेने के लिए जो थर्ड हाउस में बैठे हुए ग्रह हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेरणा देंगे आपको और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे लोन लेने के लिए। क्योंकि लोन लेने के लिए आप ट्राई करेंगे, आप सोचेंगे, लेकिन सिर्फ सोचने से तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ कर्म करने पड़ेंगे आपको। वो कर्म कहाँ से होगा? वो कुंडली के थर्ड हाउस से होगा, क्योंकि सिक्स्थ हाउस से 10th हाउस में है। सिक्स्थ हाउस आपके कर्म स्थान का, आपके बिजनेस व्यापार का, माहौल का भी है। किस प्रकार के इन्वायरमेंट में बैठकर आप काम करना चाहते हैं। तो जब भी आप इन्वायरमेंट को सुधारना चाहेंगे, अपने कर्म स्थान के माहौल को सुधारना चाहेंगे, तो आपको थर्ड हाउस के ऊपर काम करना होगा। कुंडली के सप्तम भाव से यह तृतीय भाव नवम भाव में पड़ता है, अर्थात कि 7th हाउस से रिलेटेड जो भाग्य है वह थर्ड हाउस से देखा जाएगा। 7th हाउस आपका मैरिज का है। किसी का मैरिज नहीं हो पाता, मैरिज को लेकर बोलते हैं कि भाग्य साथ नहीं दे रहा, तो मैरिज का भाग्य कहाँ से देखा जाएगा? मैरिज का भाग्य थर्ड हाउस से देखा जाएगा, ना ही 9th हाउस से। 9th हाउस संपूर्ण भाग्य का है, लेकिन प्रत्येक भाव का भी एक भाग्य स्थान है, या जो नवम भाव है यह फर्स्ट हाउस का भाग्य स्थान है, लेकिन यह जो तृतीय भाव है यह सप्तम भाव का भाग्य स्थान है। अर्थात आपके मैरिज का भाग्य, आपके पार्टनर का भाग्य और किस्मत तृतीय भाव से खुलने वाला है, आपके तृतीय भाव से, क्योंकि यह आपके पार्टनर के 9th हाउस में स्थित है। कुंडली का थर्ड हाउस, अर्थात कि थर्ड हाउस में बैठे हुए ग्रह आपके पार्टनर के भाग्य को खोलने वाले रहेंगे, आपके पार्टनर के भाग्य के कारक रहेंगे, भाग्य में बाधक या फिर साधक सिद्ध होंगे। कुंडली के अष्टम भाव से यह जो तृतीय भाव है यह अष्टम स्थान में ही है। अष्टम भाव मतलब कि सडन इवेंट्स, आकस्मिक घटना दुर्घटना, साथ ही साथ आपका दाम्पत्य जीवन, आपके इन लॉज के फैमिली मेंबर्स, इन चीज़ों का स्थान है। और आपके लिए जो कि फर्स्ट हाउस से 8th हाउस में है यह अष्टम भाव, तो ये आपके लिए मृत्यु का भी स्थान माना गया है, पुनर्जन्म का भी स्थान माना गया है। तो इस मृत्यु का भी जो मृत्यु वह थर्ड हाउस है। जो भी सीक्रेटली आप सिद्धि साधना, अकल्ट, मिस्टिसिज्म, इन चीज़ों को पालन करेंगे, उसमें जो साधनाएं और गुप्त रूप से आपको प्राप्त होंगी वह थर्ड हाउस है। कुंडली के नवम भाव से या सप्तम भाव में है। नवम भाव आपके गुरु हैं, इस जीवन में हायर फिलॉसफी ऑफ लाइफ है, और उसका जस्ट अपोजिट भाव थर्ड हाउस है। तो जो हायर फिलॉसफी आपके पास रहेगा वो कहाँ से आएगा? वो लर्निंग करने से आएगा, वो थर्ड हाउस से आएगा। जितना अधिक आप छोटे छोटे यात्राएं करेंगे, उन यात्राओं से जो बड़े परिणाम आपको प्राप्त होंगे, भाग्य की प्राप्ति होगी या फिर विदेश यात्रा के योग बनेंगे, वह भी थर्ड हाउस से सुनिश्चित होगा। कुंडली के दशम भाव से यह थर्ड हाउस 6th हाउस में है। आपके कर्म स्थान से रिलेटेड जो भी हिंड्रेंसेस आ रहे हैं, आपको जो रुकावटें आ रही हैं, जो परेशानियां हो रही हैं, या फिर 10th हाउस में जो शत्रु है उसका निदान कुंडली के थर्ड हाउस से होगा, क्योंकि दशम भाव से यह थर्ड हाउस 6th हाउस में है। मतलब कि आपके कर्म स्थान से रिलेटेड जो भी इश्यूज है, जो भी हिंड्रेंसेस है, उसका निदान थर्ड हाउस से होगा, वह थर्ड हाउस से देखा जाएगा। कुंडली के एकादश भाव से तृतीय भाव
पंचम भाव में है। मतलब कि एकादश भाव के फल को अगर जनरेट करना है पूजा पाठ के माध्यम से, तो आपको थर्ड हाउस के ऊपर काम करना होगा, क्योंकि एकादश से पंचम अर्थात कि एकादश भाव से रिलेटेड जो पूजा पाठ आप करेंगे उसको थर्ड हाउस से देखा जाएगा। एकादश भाव के भाग्य का स्थान, आपके जीवन में जो भी आय आएगा, अगर आप ईश्वर की पूजा करके आय अपने जीवन में जनरेट करना चाहते हैं, इनकम लाना चाहते हैं, तो आपको थर्ड हाउस के लॉर्ड के अधिपति देवता का पूजन करना चाहिए। कुंडली के द्वादश भाव से यह थर्ड हाउस फोर्थ हाउस में है। 12th हाउस मतलब कि आपके जीवन में जो भी लॉसेस हैं और उस लॉसेस से भी जो सुख है वो थर्ड हाउस से निकल सकता है। आप कैसे निकल सकता है कि आप अपने स्किल डेवलपमेंट के लिए लॉसेस कर रहे हैं, धन खर्च कर रहे हैं, आप शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल के लिए धन खर्च कर रहे हैं, तो आपका धन खर्च एक सही जगह होगा, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि द्वादश से चतुर्थ में है यह थर्ड हाउस। द्वादश से चतुर्थ होने का अर्थ है कि विदेश स्थान का जो सुख है, क्योंकि चतुर्थ मतलब सुख, तो द्वादश का सुख मतलब कि विदेश का जो सुख है वह तृतीय भाव से देखा जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम कुंडली के तृतीय भाव का विश्लेषण करते हैं। जब इसी तृतीय भाव में इन 9 ग्रहों का समावेश होगा, कुछ ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी, कोई ग्रह किसी भाव के स्वामी होकर इस थर्ड हाउस में आएंगे, तो इसके फल को समझने में बहुत ज़्यादा आपको ईजी होगा, बहुत ही सटीकता तक आप विश्लेषण कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हम मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।